हेलो, गुड इवनिंग एवरीबडी हियर। ये हमारा फिजियोलॉजी का तीसरा लेक्चर है, यानी थर्ड लेक्चर हम आज कर रहे हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, तो हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो है बॉडी फ्लूइड्स। देखिए, बॉडी फ्लूइड्स जो है, बॉडी फ्लूइड्स का मतलब क्या है आप जानते हैं। हमारी बॉडी में सभी रिएक्शंस अगर होनी है ना, अगर बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो हार्मोन का फॉर्मेशन हो, चाहे वो एंजाइम्स हो, चाहे वो रिडॉक्स रिएक्शंस हो, तो कोई भी जो एक्शंस रिएक्शन हो रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि फ्लूइड्स के प्रेजेंस में हो रहे हैं। तो बॉडी के अंदर जितना भी फ्लूइड है, चाहे वो ब्लड है, चाहे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, चाहे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, चाहे ब्रेन में है, चाहे आर्टरीज में है ना, चाहे आपकी सेल्स के अंदर है, चाहे आपके लंग्स के अंदर है, चाहे किडनी के अंदर है, चाहे लीवर के अंदर है, कोई भी पर्टिकुलर अगर आप ऑर्गन की बात करते हैं तो उसके अंदर जो फ्लूइड है वो कहीं ना कहीं हमें जो बॉडी को होम्योस्टेटिक सिस्टम बनाने में बहुत मदद करता है। होम्योस्टेटिक का मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है स्टडी करना कि बॉडी के फ्लूइड्स को अगर हम स्टडी करेंगे तो इसका मतलब हमें ये पता चलता रहेगा कि बॉडी के पर्टिकुलर चैम्बर में इतना फ्लूइड होता है। अगर उससे ऊपर गया तो गलत बात होगी, बीमार हो जाएंगे। उससे नीचे गया तो गलत बात होगी, बीमार हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम इस बॉडी फ्लूइड नाम के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। क्लियर कि बॉडी में कितना लिक्विड है टोटल मिलाकर। तो देखिए, सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, हमारी बॉडी में लगभग 60% जो है वाटर होता है। किचन की बत्ती बंद कर दूं? हाँ हाँ, बंद कर दो। 60% वाटर होता है, और उस 60% वाटर को हम कहते हैं TBW। TBW का मीनिंग है टोटल बॉडी वाटर। देखो, राइटिंग में मत जाना, गंदी है, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना, बस कॉन्सेप्ट पकड़ना आप। तो TBW यानी टोटल बॉडी वाटर। बॉडी के अंदर जितना भी हमारा पानी होता है या जो भी लिक्विड पार्ट होता है पूरे को, उसको हम TBW यानी शॉर्ट फॉर्म में और टोटल बॉडी वाटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, ये TBW जो है ना, ये फीमेल में एंड जो ओबीज पीपल होते हैं, ओबीज मतलब मोटे मोटे लोग, और जो फीमेल होती हैं उनके अंदर ये थोड़ा लेस होता है। और ये क्यों होता है कम? क्योंकि उनमें होते हैं फैट, यानी फैट टिश्यू, है ना, फैट टिश्यूज ज़्यादा होते हैं। इसलिए क्योंकि देखो, महिलाओं में जो ब्रेस्ट होती है, देन नीचे बटक ज़्यादा होते हैं, तो जो हिप्स होते हैं, तो वहाँ पे जो फैट एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है इनमें जो है पानी की कमी रहती है हमेशा, मतलब बॉडी फ्लूइड जो थोड़े कम क्वांटिटी में होते हैं। और ऑबीज में भी सेम वही है कि मोटापा जब इंसान मोटा है तो वहाँ पे भी वही सेम चीज़, फैट टिश्यूज एक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्लियर? अच्छा, तो 60% ऑफ द बॉडी में 60% जो है बॉडी में हमारे TBW यानी टोटल बॉडी वाटर होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा। सपोज करो, लेट्स से आपके पास कोई व्यक्ति है जिसका वज़न जो है 60 kg है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है कि इसकी बॉडी में कितना फ्लूइड भरा हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको 60% वाटर होता है, 60% फ्लूइड होता है ना, जिसको हम TBW बोलते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई 60 का 60% है कितना आखिर। तो 60 का 60% जो है वो 36 लीटर है। यानी कि इस 60 kg के व्यक्ति के शरीर में कम से कम 36 लीटर जो है वो फ्लूइड का बना हुआ है। बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो होगा आपका सॉलिड पार्ट, यानी मांस, जिसमें हड्डियाँ वगैरह आएंगी ना, बोन्स, आपकी मसल्स वगैरह आएंगी। लेकिन 36 लीटर जो उसमें फ्लूइड पाया जाएगा। ठीक है, अब यानी कि हमारा TBW कितना है, 60 kg के व्यक्ति की बॉडी में 36 लीटर, यानी कि TBW यहाँ पे आ गया हमारा 36 लीटर। अब इस 36 लीटर का भी, अब देखो, बॉडी के अंदर TBW होता है, मतलब TBW हमारा निकल गया कितना, 36 लीटर। लेकिन ये बताओ, क्या ये सारा एक ही जगह इकट्ठा रहता है? नहीं। देखो, आपकी बॉडी में क्या क्या है, ब्रेन है ना,
देन सेल्स हैं, देन आपका ब्लड है, ब्लड के यानी कि वेजल्स होंगी ना, ब्लड हुए तो वेजल्स हैं उनको पहुंचाने के लिए ब्लड को, लीवर है, किडनी है, तो इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो सब में अलग अलग होता है ना, लंग्स है, लंग्स में अलग फ्लूइड होगा, प्लूरल फ्लूइड होता है ना। ब्लड तो ब्लड ही है, प्लाज्मा के रूप में रहता है ना। सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ब्रेन के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। हर पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर अपने अपने फ्लूइड है, उनकी कैविटीज़ में भरे हुए, है ना। तो TBW जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है हमेशा बॉडी में। तो हमने क्या करा भाई, अकेले अकेले पार्ट को स्टडी करने से बेटर है पूरी बॉडी को 2 हिस्से में बांट दो, पूरी बॉडी की फ्लूइड को। एक को हमने बोल दिया ICF, एक को हमने बोल दिया ECF। ICF का मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ICF का मतलब होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। और ECF का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। देखो, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, सेलुलर मतलब सेल के। तो जो फ्लूइड सेल के अंदर होता है उसको हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। एक सेल होती है ना आपकी, उस सेल में क्या क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक लेयर होती है ऊपर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, उसमें भरा हुआ होता है ना। और फिर इसमें साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर पूरे में साइटोप्लाज्म रहता है, फिर गोल्गी apparatus है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, फिर आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और फिर फैटी एसिड्स हैं, वैक्यूल्स हैं, सब बहुत सारी चीज़ें हैं ना एक सेल्स के अंदर। तो वो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं लिक्विड भरा हुआ है। तो सेल के जो अंदर होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर। जो सेल के, ये मेम्ब्रेन है सेल की, है ना, इस सेल की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो भी पाया जाएगा, जो भी लिक्विड होगा, खोल के देखेंगे सेल को, अगर कुछ भी पानी जैसा चिपचिपा कुछ भी निकला, उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अब एक है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा का मतलब साइंस में होता है बाहर, आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ। तो सपोज करो ये सेल है ना, इसके जो बाहर जो भी चीज़ होगी, मतलब जो भी लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जो भी लिक्विड भरा हुआ होगा, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। क्लियर है ना। तो आप ये बात ध्यान रख लीजिए, ICF जो होता है, TBW का बता रहा हूँ, TBW का जो ICF होता है, ये हमारी बॉडी में लगभग 2/3 होता है। किसका? TBW का। इन अगर TBW 36 लीटर है इस केस में, है ना, तो इसका 2/3 कितना हो गया भाई? 36 लीटर का 2/3 पार्ट कितना हो गया? कैलकुलेट कर लो ना आप आराम से। 36 का 2/3 कितना हो गया भाई? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 12 दूनी 24 लीटर, यानी कि आपका 24 लीटर आपकी क्या होगी, क्या होगा आपका ICF होगा बॉडी में। और ये होता है आपका 1/3, जो ECF है ये 1/3 होता है किसका? सेम इस TBW का। तो यहाँ TBW का हमारा 36 आया था ना, तो ये सोच लीजिए आप 36 का 1/3 कितना होगा भाई? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 12 एकम 12 लीटर, है ना। यानी कि बॉडी में 12 लीटर जो है वो ECF होगा। क्लियर है? अच्छा चलो ठीक है, ये तो मैं मान लेता हूँ कि ICF का तो देखो अभी कोई लेने देने नहीं है, क्योंकि सेल तक तो कोई पहुंच नहीं पाएगा कि सेल को नापेंगे जी कितना भरा हुआ पार्टिकुलर एक एक सेल, क्योंकि सेल बहुत छोटा ऑर्गन, बहुत ऑर्गन बोल रहा हूँ सॉरी, सेल बहुत छोटी यूनिट है, इकाई है, ठीक है। उसको हम नाप नहीं सकते कि उसमें कितनी क्या चीज़ भरी हुई है, लेकिन हम दूसरे ऑर्गन को तो नाप सकते हैं ना जो उससे बड़े हैं। तो हम इसको तो अभी नहीं पकड़ रहे हैं ICF को, इसको बाद में देखेंगे। अभी हम इसको देखते हैं कि ECF में भी आपके ना, ECF में भी 2 पार्ट आ जाते हैं। फिर देखो ECF में भी आपके 2 पार्ट आ जाते हैं, क्योंकि सेल के बाहर वाली तो और भी चीज़ें हैं भाई, ब्लड है ना, ब्लड वेजल्स हैं, और ब्लड वेजल्स के बीच में जो स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस जिसे कहते हैं, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड वहाँ पे जमा हो जाता है। तो ECF में होता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है 2 पार्ट हैं। एक है आपका क्या? प्लाज्मा। अब आपको पता ही है प्लाज्मा मिलेगा कहाँ पे आपको? ब्लड के अंदर मिलेगा, है ना। आई मीन ब्लड को सराउंडिंग में मिलेगा, ब्लड के सराउंडिंग में। और आपका दूसरा पार्ट जो है वो है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। एक तो होगा प्लाज्मा फ्लूइड, प्लाज्मा फ्लूइड, और एक होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। प्लाज्मा होगा कहाँ? ब्लड के अंदर, सिंपल सी बात।
ठीक है। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, देखो एक बात ध्यान रखो, ये आपकी ब्लड वेजल है, ये सेल है, ये सेल से सपोज करो अरेंजमेंट हो रखा है सेल का इस तरह से कुछ, ठीक है। इसमें से निकलनी छोटी छोटी क्या, इसमें से निकलनी है छोटी छोटी, है ना, ब्लड वेजल्स में से कैपिलरीज, बहुत छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी होती हैं कैपिलरीज निकलनी है, और यहाँ पे इनका आदान प्रदान हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। तो इनके अंदर जो ये ब्लड ही तो है बेटे, इनके अंदर भी तो ब्लड ही होता है ना भाई, ये पूरी ब्लड वेजल है, चाहे वेन है चाहे ये आर्टरी है ना, ये पूरा ब्लड होगा, इसके अंदर ब्लड होगा ना पूरे में, और ये ब्लड यहाँ कैपिलरीज में भी होगा। तो कैपिलरीज जब इनसे लेन देन होगी ना, सेल में जब ट्रांसफर होंगी चीज़ें और आएंगी और जाएंगी, कुछ आएंगी कुछ जाएंगी, है ना, O2 आती है, CO2 वापस जाती है, तो वो लीक कर जाती है यहाँ पे,